दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, चर्चा चल रही थी सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आधुनिक भारत में। तो कल हमने जो है चर्चा की थी ब्रह्म समाज की, और ब्रह्म समाज के अलावा हमने चर्चा की थी प्रार्थना समाज के बारे में चर्चा की थी। आज एक नए संस्था की चर्चा करते हैं और वो है आर्य समाज की। तो देखिए, आर्य समाज की यदि पूछा जाए स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875 को। पूछा जाए कहाँ पे हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में। और ये पूछा जाए इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। संस्थापक लिखिए स्वामी दयानंद सरस्वती। इतना याद हो जाएगा। यानी आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 10 अप्रैल 1875 में। कहाँ पे हुई? बम्बई में। कौन है संस्थापक? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब थोड़ी स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय की भी चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ, बचपन का नाम क्या था, ठीक है, इनके गुरु का क्या नाम था, ठीक है, तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था, तो देखिए इनका जन्म हुआ था 1824 में, या 12 फरवरी 1824 को। 12 फरवरी को क्या मनाते हो आप लोग? युवा दिवस। हाँ, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं ना। जनवरी को, सॉरी 12 जनवरी। ठीक है, तो 12 जनवरी को किसका जन्म दिवस है? वो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। वो है स्वामी विवेकानंद का। और इनका जन्म हुआ था कब? 12 फरवरी 1824 को। कहाँ पे हुआ था? स्थान लिखिए, स्थान लिखो टनकपुर। और ये पड़ता है मौरवी रियासत। उस समय थी मौरवी रियासत, जो कहाँ पे थी? गुजरात में। तो टनकपुर मौरवी रियासत गुजरात में हुआ था। इनके बचपन का नाम लिखिए मूल शंकर। क्या नाम था बचपन का? मूल शंकर नाम था, ठीक है। ठीक, इनके गुरु का नाम था स्वामी गिरजानंद नाम था। स्वामी गिरजानंद नाम था, ठीक है। और यदि आ जाए इनका नाम किसने चेंज किया? महाराजा ने नाम बदला दंडी स्वामी पूर्णानंद महाराज ने। दंडी स्वामी पूर्णानंद महाराज ने, यानी मूल शंकर से क्या कर दिया? दयानंद सरस्वती रखने का सुझाव दिया, ठीक है। दंडी स्वामी पूर्णानंद। अब देखिए, यदि आ जाए आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? देखिए, आर्य समाज का मुख्यालय था लाहौर में। कहाँ पे था मुख्यालय? लाहौर में इसका मुख्यालय था, ठीक है। अब इनका नारा ले लीजिए। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो, यानी बैक टू वेदास। वेदों की ओर लौटो। और इनकी पुस्तक लिख लीजिए। इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ
प्रकाश। पूछा जाता है ये किस भाषा में लिखी थी? इसको लिखा था इन्होंने हिंदी भाषा में, ठीक है। और दूसरी पुस्तक लिख लो पाखंड खंडन है, पाखंड खंडन, ये दूसरी पुस्तक, ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और वेदों को भारत का आधार स्तंभ भी कहा है, ठीक है। आधार स्तंभ भी बताया है। वेद जो है भारत की क्या है? आधार स्तंभ है। इतना याद हो जाएगा। जन्म 12 फरवरी 1824 को। स्थान याद रखिएगा टनकपुर, जो मौरवी रियासत गुजरात में। बचपन का नाम था मूल शंकर, गुरु का नाम था स्वामी विरजानंद, जो कहाँ के थे? मथुरा के निवासी थे, मथुरा के रहने वाले थे। और इनका नाम चेंज किया किसने? दंडी स्वामी पूर्णानंद महाराज ने जो है सुझाव दिया और इन्होंने अपना नाम बदल दिया। मूल शंकर से क्या रख लिया? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। यदि आ जाए आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? तो मुख्यालय इसका था लाहौर को बनाया, ठीक है। कब बनाया वो भी याद रखिएगा। तो 1875 में तो आर्य समाज की स्थापना की थी और 1877 में जो है इन्होंने लाहौर को अपना मुख्यालय बनाया, तो ये भी याद रखिएगा। नारा कौन सा दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, ठीक है, यानी बैक टू वेदाज। और वेदों को क्या बताया? भारत का आधार स्तंभ बताया। पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ का, जो किस भाषा में लिखी थी? हिंदी में। और कहते हैं ये पुस्तक जो है किसकी प्रेरणा से इन्होंने लिखी थी? तो केशव चंद्र सेन से प्रेरित होकर, ठीक है। केशव चंद्र सेन से प्रेरणा पा करके इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। दूसरी पुस्तक है इनकी पाखंड खंडन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये देखो 1863 में इन्होंने पाखंड खंडन पताका है, पाखंड खंडनी पताका की स्थापना कर रहे हैं आगरा में, ठीक है। 1863 में पाखंड खंडनी पताका की स्थापना आगरा में की उन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने जो है गायों की रक्षा के लिए इन्होंने गोरक्षणी सभा की स्थापना की। गोरक्षणी सभा की स्थापना गायों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना भी की। और जो हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, ठीक है, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। हिंदी को इन्होंने राष्ट्र भाषा माना। अब देखो इनके बारे में एनी बेसेंट जी कहती हैं, एनी बेसेंट ने कहा कि दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे। दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए है, ये बात कही थी दयानंद सरस्वती। और कौन लिखता है? एनी बेसेंट कहती है कि दयानंद सरस्वती ने कहा था सबसे पहले कि भारत किसके लिए? भारतीयों के लिए है, ठीक है। अब देखिए
इनकी मृत्यु हो जाती है 30 अक्टूबर 1883 को। आज 30 अक्टूबर 1883 को मृत्यु हो रही है। कहाँ पे हो रही है? अजमेर में हो रही है। ठीक है, अजमेर में। और उस दिन था दिवाली के दिन हुई थी। ठीक है, तो दिवाली के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। तो कहीं कहीं मिलता है कि जो इनके विरोधी थे, ठीक है, जो इनका विरोध करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने धोखे से कांच पीस करके जो है मिला करके इनको पिला दिया था, जिस कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो कब मृत्यु हो गई? 30 अक्टूबर 1883 को। कहाँ पे? अजमेर में। कौन सा दिन था उस दिन? दिवाली का दिन था। ठीक है, अब देखो इनके अनुयायी दो प्रकार के लोग थे। एक प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, एक पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। तो जो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे उन्होंने जो है हरिद्वार में किसकी स्थापना की? गुरुकुल कांगड़ी की। और जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे उन्होंने डीएवी कॉलेज यानी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए दयानंद सरस्वती के जो अनुयायी थे, कुछ लोग तो पाश्चात्य और कुछ प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। तो जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे उन्होंने 1886 ईस्वी में लाहौर पंजाब में डीएवी कॉलेज की स्थापना की। डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। और इसके संस्थापक हैं, तो एक तो है लाला हंसराज, और दूसरे व्यक्ति है लाला लाला लाजपत राय। तो लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ने जो है किसकी स्थापना की? लाहौर पंजाब में डीएवी कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, जबकि जो राज्य शिक्षा के समर्थक थे उन्होंने 1902 ईस्वी में हरिद्वार जो आज कहाँ पे है? उत्तराखंड। ठीक है, इसकी स्थापना कर रहे हैं गुरुकुल कांगड़ी की। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। ठीक है, कौन कौन कर रहा है? तो स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम, मुंशीराम, इन्होंने किसकी स्थापना की? हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम व मुंशीराम ने जो है इस संस्था की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्राच्य शिक्षा के लोग समर्थक थे और ये लोग पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, तो इस तरह ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगली संस्था आती है और वो संस्था है रामकृष्ण मिशन की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए अगली संस्था की भी चर्चा कर लेते हैं और वो संस्था है रामकृष्ण मिशन। तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हो रही है? तो इसकी स्थापना हो रही है 1897 में। ठीक है, पूछा जाए कहाँ पे हो रही है तो 12 नगर कलकत्ता में। ठीक है, 12 नगर कलकत्ता में हो रही है। और इसके संस्थापक पूछे जाए तो कौन है? स्वामी विवेकानंद जी है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जिनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था।
और फिर इनको जो है खेतड़ी के महाराजा तो उन्होंने जो है सुझाव दिया और इनका नाम जो है बदल करके क्या रख दिया गया, स्वामी विवेकानंद। तो चलिए इनके जीवन परिचय की चर्चा कर लेते हैं। तो देखो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ठीक है, तो इन्हीं के जन्म दिवस को मनाते हैं किस रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। ठीक है, 12 जनवरी को नहीं मनाते हो। स्थान लिख लीजिए कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, तो स्थान लिखिए कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम लिखिए। बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त नाम। इनके पिता का नाम लीजिए। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त। इनकी माँ का नाम था भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी नाम था। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है बड़ी जल्दी हो गई थी, 39 साल में ही। कब हो गई थी, 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, 39 वर्ष की आयु में। बहुत कम एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 4 जुलाई 1902 में 39 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हो गई थी, कलकत्ता में। इनके गुरु का नाम लिखिए। गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। या दूसरा नाम इनका था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय। ये कलकत्ता में ही काली मंदिर था ना, वहाँ के क्या थे, पुजारी थे। ठीक है, काली मंदिर के पुजारी थे। तो तारकेश्वर के काली मंदिर था, तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। काली मंदिर के पुजारी। और इनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम लीजिए। इनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि नाम था। रामकृष्ण परमहंस को एक और नाम से जानते हैं, भी पूछा गया था। इन्हें दक्षिण पथेश्वर के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण पथेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। दक्षिण पथेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनका उद्देश्य था स्वामी विवेकानंद का मानव एकता पर बल, मानव एकता पर बल। ठीक है, और इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उनके विचारों को आगे बढ़ाने का जो है कार्य किया। और इसी क्रम में जो है उन्होंने संपूर्ण भारत की क्या की यात्रा किया। कहते संपूर्ण भारत की यात्रा करते हैं। और इसी क्रम में जब कहाँ पहुंचे, राजस्थान पहुंचे। ठीक है, तो राजस्थान में जो है जो खेतड़ी के महाराजा थे, उन्होंने जो है सुझाव दिया जो है कि आप जो है अपना नाम जो है बदल करके क्या रख लीजिए, स्वामी विवेकानंद।
देखो नाम बदला, इसके सुझाव पर आए। देखो नाम बदला, खेतड़ी के राजा, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के सुझाव पर, अजीत सिंह के सुझाव पर। तो क्या कर लिया? स्वामी विवेकानंद, यानी नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद कर लिया, क्योंकि इनको उसी समय जाना था कहाँ पे? विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने। क्वेश्चन आता है प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ और कहाँ पे हुआ? देखिए प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में शिकागो में हो रहा है, ठीक है, शिकागो अमेरिका में। इसी विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया और भाषण भी दिया, और इनके भाषण को जो है प्रकाशित किया उस समय के जो है प्रमुख समाचार पत्र द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने, ठीक है। इस समाचार पत्र में, समाचार पत्र जिसका नाम था न्यूयॉर्क हेराल्ड ने इनके जो है भाषण को प्रकाशित किया, भाषण को प्रकाशित किया। अब जब ये शिकागो में रुके तो कई वर्ष तक जो है अमेरिका में रहते हैं, और वहां पे भी जो है 1896 में इन्होंने जो है वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। लिख लो 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में इन्होंने 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। और लिख लो कैलिफोर्निया में एक शांति आश्रम की स्थापना की। कैलिफोर्निया में एक शांति आश्रम की स्थापना कर रहे हैं। तो कहते हैं विवेकानंद ने अमेरिका के अलावा इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी कई देशों की यात्रा की, और लगभग 4 वर्ष बाद जो है भारत लौट रहे हैं। तो कब गए थे? 93 में गए थे, और कब लौटे? 1897 में लौट रहे हैं। और लौटने के बाद इन्होंने 1897 में कहाँ पे? बारानगर कलकत्ता में जो है किस संस्था की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। यानी अमेरिका से लौटने के बाद जो है, या इन देशों से लौटने के बाद, भ्रमण के बाद जो है तो तूफानी भ्रमण किया कई देशों का है, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड है। तो इन देशों का, जर्मनी, सबका भ्रमण करके 97 में लौटते हैं और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर रहे हैं 1897 में बारानगर कलकत्ता, ठीक है। अब पूछा जाता है रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय कहाँ पे, ठीक है। तो लिख लो मुख्यालय। एक तो मुख्यालय था आपका जो है अल्मोड़ा में मायावती जो कहाँ पे था? अल्मोड़ा में था, ठीक है। और एक था बेल्लूर, और बेल्लूर कहाँ पे था? कर्नाटक, बेल्लूर कलकत्ता। ये 2 मुख्यालय थे, एक अल्मोड़ा में मायावती और दूसरा कलकत्ता में बेल्लूर नामक स्थान में जो है इनका मुख्यालय था, ठीक है। अब देखो 1900 में ये जो है द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में, 1900 ईस्वी में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में फिर भाग लेने जाते हैं। द्वितीय विश्व
धर्म सम्मेलन। और द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था आपका पेरिस में। कहाँ पे हुआ था? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी है। पेरिस फ्रांस में हुआ था। उसमें भी इन्होंने भाग लिया था और वहां से आने के बाद ये बीमार पड़ गए और फिर इनकी जो है 1902 में 4 जुलाई 1902 को 48 वर्ष की आयु में कलकत्ता में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी पुस्तक लिख लो। इनकी पुस्तक का नाम है आई एम सोशलिस्ट। पुस्तक लिखो, आई एम सोशलिस्ट, यानी मैं समाजवादी हूँ। मैं समाजवादी हूँ, इनकी पुस्तक है। इंग्लिश में लिख लो, आई एम सोशलिस्ट, यानी मैं समाजवादी हूँ। ठीक है, इनकी पत्रिका भी लिख लो, ऊपर लिख देते हैं। पत्रिका लिखिए, एक तो थी प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, और दूसरी इनकी पत्रिका थी उद्बोधन। उद्बोधन, उद्बोधन। तो देखो, जो प्रबुद्ध भारत थी ये अंग्रेजी में थी। ठीक है, ये अंग्रेजी में थी, और जो उद्बोधन थी ये बंगाली भाषा में। प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में और उद्बोधन जो है बंगाली भाषा में थी। इसके माध्यम से इन्होंने अपने विचारों को प्रसारित किया इन पत्रिकाओं के माध्यम से। लिख लो, विवेकानंद को नव हिंदू जागरण का संस्थापक माना जाता है। नव हिंदू जागरण का संस्थापक माना जाता है। नव हिंदू जागरण का संस्थापक माना जाता है। फिर एक आयरिश महिला भी इनके साथ आई थी भारत, जिसका नाम था मार्गरेट नोबेल। क्या नाम था? आज जो सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी जाती है, इनके साथ भारत आई और इस संगठन की सदस्य भी बनी थी, रहकर के कार्य भी किया था इन्होंने। तो ये कहानी है किसकी? स्वामी विवेकानंद की। याद हो जाएगा क्यों भाई? हाँ, तो जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी। स्थान कलकत्ता। बचपन का नाम, पिता का नाम विश्वनाथ, माँ का नाम मृत इनकी 1902 में 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में कलकत्ता में। गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस चित्ता गदाधर चट्टोपाध्याय, जिन्हें दक्षिण पथेश्वर भी कहते हैं, जो तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि थी ना। इनका उद्देश्य क्या था? मानव एकता पर बल देना। ठीक है, और आज रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था? तो अल्मोड़ा में मायावती और कलकत्ता में नेल्लोर था। ठीक है, इन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और जब राजस्थान गए तो राजस्थान के जो केतली के महाराजा थे अजीत सिंह, उनके सुझाव पर जो है इन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ से क्या कर लिया? स्वामी विवेकानंद कर लिया। इन्होंने प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया कब? 1800 कहाँ पे? शिकागो में। वहां पे जो भाषण दिया, उस भाषण का एक समाचार पत्र था द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने इनके भाषण को प्रकाशित किया। इनका नाम हुआ कि वहीं पर जो है अमेरिका में 1896 में इन्होंने किसकी? वेदांत सोसाइटी की स्थापना की न्यूयॉर्क में, जबकि कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। कई देशों का भ्रमण किया, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और जर्मनी का भ्रमण करने के बाद 1897 में लौटे, तब इन्होंने स्थापना की किसकी? रामकृष्ण मिशन के 1897 में स्थापना की। ठीक है, फिर द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया। कब? 1900 में, जो कहाँ पे हुआ था? पेरिस फ्रांस में। इनकी पुस्तक कौन सी है? मैं समाजवादी हूँ। और इन्होंने 2 पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचारों को प्रसारित किया। एक थी प्रबुद्ध भारत, जो किस भाषा में थी? अंग्रेजी में। दूसरी थी उद्बोधन, जो किसमें थी? बंगाली में। और इनकी एक शिष्या थी जिनका नाम था सिस्टर निवेदिता, जो मार्गरेट नोबेल के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है।
अब इसके बाद अगली संस्था की हम चर्चा करेंगे और वो संस्था होगी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं।